आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10th जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स होते क्या हैं ये चीज़ें? एसिड क्या होता है? जनरली हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं एसिड क्या होता है, बिटर होता है, सोर होता है, खट्टा होता है। अच्छा भाई, बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं और सॉल्ट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं एसिड और बेसिस के। लेकिन क्योंकि क्लास 10th है तो थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, एसिड बेस होते क्या हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम लिटमस पेपर टेस्ट से। अच्छा, लिटमस क्या होता है? लिटमस सॉल्यूशन जो होता है बनाने पड़ता है। एक पेड़ है जिसका नाम होता है लाइकेन, इससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इससे हम सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि हमें एसिड और बेस के बीच का डिफरेंस बताता है। ये लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक थैलोफाइटिक प्लांट है। अच्छा, लिटमस पेपर करता क्या है? लिटमस पेपर दो तरीके का होता है। लिटमस पेपर जो है दो कलर में आता है, ब्लू एंड रेड। फॉर एग्जांपल, एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर एसिड है या बेस है, हम इस बेस पे डिफरेंस निकाल सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं, कह सकते हैं ये दो सॉल्यूशन है। कैसे पता चलेगा इसमें एसिड है कौन सा बेस है? तो हम क्या करेंगे, दो स्ट्रिप डालेंगे इसके अंदर, लिटमस पेपर की दो स्ट्रिप डालेंगे जो कि एक ब्लू कलर में होगी और एक रेड कलर में होगी। एसिड क्या करता है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। और वही बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में बदल देता है। तो इस तरीके से हमको पता चलेगा कि अगर एसिड है तो एसिड क्या करेगा। मान लो ये रेड है और ये क्या है, ब्लू। ये है रेड, ये है ब्लू। अगर ब्लू वाला रेड कलर में बदल जाता है इसका मतलब ये एसिड है। और अगर ब्लू वाले पे कोई इफेक्ट नहीं है, रेड वाला ब्लू में बदल जाता है, तो ये बेस होगा। जैसे इसमें ये बेस होगा, कब होगा? अगर ये रेड वाला जो है वो ब्लू में बदल जाएगा और ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ रेड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस तरीके से हमें पता चलेगा कि किसी सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है लिटमस पेपर के ज़रिए। एक तो हो गया लिटमस पेपर टेस्ट। अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स।
कभी भी एसिड हो चाहे बेस हो, अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे और सॉल्ट बनाएंगे। कह सकते हो इसका एक फॉर्मूला होता है, एसिड हो चाहे बेस हो प्लस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाएंगे सॉल्ट। कौन सा? मेटालिक सॉल्ट होगा। प्लस H2 गैस रिलीज करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल एसिड, कोई भी एसिड मान लिया, H2SO4 हो गया। ये अगर रिएक्ट कर रहा है आपका सोडियम के साथ तो जाहिर सी बात है यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा क्योंकि वैलेंसी सल्फर की 2 होती है, इसलिए Na2SO4 प्लस H2 गैस रिलीज होगी। सेम सेकंड कंडीशन, फॉर एग्जांपल NaOH जो कि एक बेस होता है, अगर ये रिएक्ट करे फॉर एग्जांपल जिंक के साथ, यहाँ अगर कोई दूसरा मेटल होगा तो ये देखा जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक के साथ, जिंक से, इसलिए ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जिंक किस में होता है? सॉलिड में होता है। अच्छा, ये बनेगा Na2ZnO2, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। प्लस H2 गैस रिलीज होगी। तो ये किसी भी, यहाँ कोई दूसरा भी मेटल होगा तब भी ये H2 गैस रिलीज होगी। यहाँ कोई मेटल हो एसिड के साथ चाहे मेटल हो बेस के साथ, एक सॉल्ट बनेगी और साथ में H2 गैस रिलीज होगी हमेशा। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसको, बाइकार्बोनेट को। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl है जो कि एक एसिड है, और मेटल कार्बोनेट में Na2CO3 ले लो। हुआ क्या? Na पॉजिटिव होता है, इसको अपना तोड़ेंगे H प्लस होगा, Cl माइनस होगा, यहाँ से निकलेगा NaCl। अच्छा, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो यहाँ पे, ये 2 NaCl निकल गए। प्लस होगा क्या? जब कभी एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से CO3 जो है वो टूट कर बन जाता है CO2, एक ऑक्सीजन इसके पास चला जाता है, ये बन जाएगा वाटर। तो इसको हम लिख सकते हैं एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट हो, क्या बनाते हैं? एक सॉल्ट बनाते हैं, मेटालिक सॉल्ट होगा, प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। तो इसी तरीके से अगर हम H2SO4 लेते हैं जो कि एक एसिड है, रिएक्ट कराएंगे हम बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3, यहाँ से भी क्या होगा? बाइकार्बोनेट है, NaSO4 बनेगा, Na2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा प्लस वाटर बनेगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी एसिड का मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन होती है तो वहाँ से कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो,
हमेशा CO2 रिलीज करेगा, एक मेटालिक सॉल्ट बनाएगा और वाटर रिलीज करेगा।